भारत छोटा है क्या? लोगों ने कब्जा कर रखा है, चीन ने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस की टाइम में कितना कब्जा कर रखा है चीन ने, ये उठा के देखो, ये जो चिल्ला रहा है क्या मोदी के टाइम में घुस गए, मोदी के टाइम में घुस गए। गांधी जी के टाइम में, गांधी जी की टाइम में कब्जा कर रखा है चीन ने। राम श्रीवास्तव। क्या लग रहा है माहौल? क्या आप तो अनुभवी हैं, तमाम देश के चुनाव देखे होंगे, इस बार भी चुनाव है, दावेदारी तय हो है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी। क्या कारण है मोदी का बनाने का? कितने सारे कारण है। कौन से कारण? 5 कारण बस बता दीजिए, 5 से ज्यादा नहीं पूछूंगा। पहला, राम मंदिर। राम मंदिर, ठीक है, इस पे बाद में बात करूंगा। राम मंदिर एक कारण है, ठीक है, बताइए आगे। रोड, शौचालय। दूसरी बात, फिर आपसे बात करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। दूसरी बात नोटबंदी बहुत अच्छी हुई। नोटबंदी, चलिए मान लिया नोटबंदी। काला धन, भ्रष्टाचार, इस पर अंकुश लग या नहीं लग रहा है? 370। 370। उसके अलावा आज सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदा सुरक्षित है, हर बंदा, पहली बात। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले जाता था तो यूं बैठा देते थे, अब सब उसका पीछे खड़े होकर कहते भैया हम भारत के साथ। ये सबसे बड़ी चीज है। मतलब भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उसके अलावा कौन ने किया? उसके अलावा कौन है बता? 4 साल से उनकी सरकार थी, वो भी तो देश चला रहे थे, विदेश के उनके भी नीतियां अच्छी थी। सिर्फ नीति है। जितने बिल है, मैं बोल रहा हूँ माइक पे, जितने बिल है ये सब कांग्रेस के ही थे। सिर्फ बना बना के रखे, उन्हें धूल चढ़ने दी, एक भी पास नहीं करा। क्योंकि दिक्कत ये थी कि कुर्सी का डर। उस बंदे ने सब करा, कोई टेंशन नहीं। और अभी भी खुल के यही कहता है कि भाई मैं तो वही करूंगा जो देश हित में होगा। और क्या चाहिए? इनको कुर्सी का डर नहीं है क्या? कहाँ डर है? अगर डर होता तो बंदा 370 को छीता ही नहीं। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने बोला 370 के बारे में? बोलता ही नहीं, डर लगता भाई। पाकिस्तान के अंदर घुस के कभी किसी ने मारा? लेकिन उसने मारा। तो अब और क्या चाहिए? और कितना बोलूं? राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी हमसे डरते हैं, कभी बहस ही नहीं करते, हमसे बातचीत ही नहीं करते हैं कभी। एक सेकंड। राहुल गांधी भैया ने अभी तक जितने प्रचार है उसमें मुझे आप ये बता दो कि भारत के प्रोग्रेस के लिए कौन सा एक भाषण दिया? भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे थे, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, सभी समुदाय को। भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब था? और किसके समय में टूटा था? और किसकी वजह से टूटा था? ये बताओ। पहले वो तो जोड़ो, इसके बाद इसकी बात करना। पाकिस्तान को जोड़ो, एक करो, पीओके पे लेके आओ, कश्मीर समस्या हटाई कि आज कश्मीर वाले खुश है क्यों? तो कौन, किसने करा ये सब? अब उनके बोल देने से क्या होता? खाली गांधी जी बोल देने से और राज करने से देश नहीं चलेगा। और फिर 400 से 40 पे आए तो क्यों? भाई ये वो बताए ना कि वो 400 पे थे ना, 70 साल से 60 साल से वो राज कर रहे थे। क्या कारण है पार्टी के टूटने का, ये बताइए। है उनका गांधी परिवार सिर्फ उनके अपने सब छोड़ के क्यों भाग रहा है? भाई जिन लोगों ने पार्टी को सींचा, बड़ा करा, तैयार करा, उनमें मुझे बताओ किसका एक का नाम वो आगे लाते हैं? किसी का नहीं लाया। आज मनमोहन को तो प्रधानमंत्री बनाया था बीच में। बनाया था ना, बोलने दिए क्या बेचारे को? और बहुत अच्छा प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, ये भी बोल रहा हूँ मैं। मनमोहन मौन मोहन रह के रह गए क्यों? क्या क्या, क्या कारण? पढ़ा लिखा, अर्थशास्त्री, सब बात में निपुण था बंदा। अगर उसे काम करने दिया जाता तो वो अर्थव्यवस्था सुधार लेता। लेकिन उससे ये कहा गया कि हम लिख के देंगे, वही बोलना है आपको, अगर बैठना है तो। और उसने बेचारे ने वही करा कि बैठना है तो भाई ठीक है, जो आप बोलोगे, गांधी परिवार बोलेगा तो करूंगा। राम से देश चलेगा कि काम से देश चलेगा? आपने पहला कारण बताया मोदी का राम मंदिर। राम से देश चलेगा कि काम से देश चलेगा? काम से तो देश चलेगा, बेकार मुंह में डाले कोरा भी नहीं जाता। लेकिन क्या राम हमारे आधार नहीं है? क्या कोई भी धर्म का बंदा हो, क्या अपनी शक्ति को मान्य नहीं रखता? क्या उसका सम्मान नहीं करता? तो अगर हम राम का सम्मान कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? अगर उनका गुण गा रहे तो क्या बुरा गा रहे हैं? हम तो सभी का सम्मान करते हैं, फिर क्या दिक्कत है उसमें? तो राहुल गांधी वो सम्मान क्यों नहीं दे पाए राम को? देखो साहब, वो क्यों नहीं गा? अच्छा आप मुझे बताओ, राम मंदिर उन्हें क्या आपत्ति थी? उन्हें आपत्ति क्या थी वहां जाने में, दर्शन करने में? क्या आपत्ति थी? क्यों विरोध कर रहे हैं वो? बताइए आप मुझे, क्यों विरोध कर रहे हैं? अब ये तो आप ही बताएंगे ना, आप तो बहुत हमसे भी ज्यादा वो है, एक्सपीरियंस है आपको। हाँ। भाई इतनी अब आप मुझे बताओ कि वो तो सबके आराध्य, तुम मंदिर जाते हो, राम मंदिर जाने में क्या आफत? जाते ना वो, सब मंदिर जाते ना, तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? और उनके खुद के स्वयं के पार्टी के लोग जो हैं वो उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो खुद ये विरोध कर रहा है कि आपने राम का विरोध क्यों करा, आप क्यों नहीं गए वहाँ? ये तो ठीक है ना? तो फिर मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ ना, मैं राहुल गांधी को गलत ठहरा सकता हूँ ना नरेंद्र मोदी को। लेकिन सवाल यही है कि क्या राम से देश चलेगा? मंदिर बन गई, ठीक है भाई, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा?
अच्छा मुझे बताओ, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला किसी को? बता दीजिए आप ही। हैं? वहाँ के लोगों से चलिए, आप जाके पूछिए, सब खुश है, सब कह रहा है आज हम 100 रुपये कमा रहे थे, आज हम 300 कमा रहे हैं, इतना बंदा आ रहा है। उज्जैन के लोग खुश है, वहाँ शिवलोक के लोग खुश है। काशी विश्वनाथ भी उन्होंने बनाया। हाँ, वहाँ सब जहाँ जहाँ प्रोग्रेस हो रही वहाँ वहाँ बंदा बढ़ रहा है भाई। लोग जाते हैं तो होता नहीं कुछ उससे भाई। सभी लोग कमाते हैं, ड्राइवर, मोटर मालिक भी कमाता है, ड्राइवर भी कमाता है, होटल वाला भी कमाता है, पान वाला भी कमाता है, चाय वाला भी कमाता है, फल वाला भी कमाता है, होटल वाला। जब आप मुझे बताओ, अयोध्या आप राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो क्या आप सब कुछ अपने घर से ले जाएंगे? वहीं इस्तेमाल करोगे ना, तो क्या वो लोग कमाएंगे नहीं? तो रोजगार नहीं बढ़ेगा क्या भाई? फिर अब उसमें क्या दिक्कत है? तो राम से ही तो पेट पल रहा है ना उन लोगों का भी। क्या गलत है उसमें? बताइए आप मुझे, चल रहा है नहीं चल रहा? क्या बुराई है उसमें? और फिर लाखों अस्पताल बने हुए हैं तो क्या दिक्कत है? एक जगह ही वही अस्पताल बनाने के लिए क्यों? यही तो सवाल उठ रहे थे कि मंदिर की जगह पे अस्पताल बनाया तो जाए। भाई क्यों? और जगह भी है ना, बना लो ना। भारत छोटा है क्या? लोगों ने कब्जा कर रखा है, चीन ने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस की टाइम में कितना कब्जा कर रखा है चीन ने, ये उठा के देखो, ये जो चिल्ला रहा है क्या मोदी के टाइम में घुस गए, मोदी के टाइम में घुस गए। गांधी जी के टाइम में, गांधी जी की टाइम में कब्जा कर रखा है चीन ने। इतना कब्जा ऐसे ही नहीं हो जाता आज ही रात में, 10 साल में नहीं होता है, ये 60 साल में भी हुए कब्जे, पर वो नहीं बोलेंगे। वो 60 साल वाला दौर फिर दोहराएगी क्या कांग्रेस कभी आने वाले समय में? आपका अनुभव क्या कह रहा है? भविष्य को आप देख कर दोहराएगी, दोहराना चाहिए उसको। मेरा मानना ये कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। बिना विपक्ष का सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाती। हाँ सही बात है, दबिश होना चाहिए। जैसे सरकार की दबिश जनता पे होती है तो सरकार में भी विपक्ष की दबिश होना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी ईमानदारी से विपक्षिता करे। ये नहीं करना, इसलिए विपक्ष में भी नहीं आ पा रहा। विपक्ष का तो एक ही काम हो गया कि कोई भी नीति आए, कोई भी कानून आए, उसका विरोध करते हैं। बस यही मैं कह रहा, यही बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, विपक्ष का मतलब है जो सही है जनता के हित में उसमें सपोर्ट करे, और जो नहीं है जनता को भी लगे कि नहीं ये विपक्ष का सब गलत है, तब बात चलती है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकतवर, और सच्चाई के लिए सपोर्ट करना चाहिए, अथवा गलत है तो ना करे। क्या गारंटी है? 400 पार की गारंटी है मोदी की, आपकी कितनी गारंटी है? 400 से ऊपर। 400 से ऊपर? फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? 445। अब देखो, कर्मों की सजा तो सबको भुगतना पड़ती है, मैं भी भुगतूं। कर्मों की सजा सबको भुगतना पड़ती है। कांग्रेस से मुझे कोई बुराई नहीं है, पर कर्मों की सजा सबको भुगतना पड़ती। अगर ऐसा नहीं होता तो 400 से 40 में नहीं आते वो। कौन बन रहा प्रधानमंत्री? आखिरी सवाल सबसे लेते हैं, कौन बन रहा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। कौन बन रहा प्रधानमंत्री? कौन बन रहा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। चलिए, ये थे भोपाल के कुछ लोग। हम मौजूद थे नादरा बस स्टैंड में। यूथ मीडिया टीवी की टीम निकली हुई थी जनता का मिजाज जाने। यहाँ से जो चीजें निकल कर आई हैं वो साफ तौर पर 4 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसके सर पे प्रधानमंत्री का ताज सजने वाले। क्या कह रहे हैं? 414 पार। इधर से आवाज आ रही है, मोदी की गारंटी है 400 पार की। देखना ये होगा कि 4 जून को जब किस्मत का पिटारा खुलता है तो किसके सर पे प्रधानमंत्री का ताज सजता है। आप बने रहे यूथ मीडिया के साथ। मैं हूं राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।